रोटी पकाने से लेके ना रोटी कमाने तक का सफ़र मैंने किस तरह से तय किया ना, आज के व्लॉग में मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी बहनें सोचती होंगी कि वो घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न करें, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ उन्हें कुछ करने नहीं देती। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके साथ टाइम मैनेजमेंट शेयर करूँगी, अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूँगी, टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से आप व्लॉग्स बना सकती हैं, यूट्यूब पर कामयाब हो सकती हैं। और हाँ जी, अपने शादी के कुछ ड्रेसेस आपको दिखाऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली चीज़, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं, आपकी ज़िंदगी की जो कामयाबी की कुंजी है ना, मुझे वो ऐसे लगता है वो आपके सुबह के टाइम में छुपी हुई है। अगर आप सुबह वक्त पर उठकर अपनी सुबह को संभाल लेती हैं ना, यकीन करें आप किसी भी मैदान में कामयाब हो सकती हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने अब तक की अपनी लाइफ की जर्नी में जो सब कुछ सीखा है ना, उसका निचोड़ यही है कि जिस औरत ने अपने सुबह के वक्त को संभाल लिया ना, वो कामयाब है। चाहे वो हाउसवाइफ है, वो वर्किंग वूमेन है, वो जो कुछ मर्जी ज़िंदगी में कर रही है। क्योंकि जब तक आप सुबह वक्त पर नहीं उठेंगी, अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करेंगी, हर काम टाइमली मैनेज नहीं करेंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहती, आपको अपनी नींद बहुत प्यारी है, आप अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती ना, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप इस वीडियो को यहीं पर देखना छोड़ दें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सो कर ही 10-11 बजे उठेंगी, आपके रात को सोने का, आपके सुबह उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना है। अब मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो माशाल्लाह बहुत वेल एजुकेटेड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने, बच्चों की जिम्मेदारियों ने शादी के बाद उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने मास्टर्स किया हुआ इन इकोनॉमिक्स और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, और मैं शादी से पहले टीचिंग भी किया करती थी। मेरी मम्मा का अपना स्कूल है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है शादी हो गई, मैं जॉब करना भी नहीं चाहती थी। और जब कभी करना चाहती थी तो फिर आमना पैदा हो गई, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बच्चे को माँ की पूरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो मैं भी आप लोगों की तरह अक्सर बैठ के ये सोचा करती थी कि क्या फ़ायदा मेरे इतने सारे पढ़ने का। बहुत सारी बहनों के जहन में आता होगा जो बहुत पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है ना, तो आप कर सकती हैं। अगर आप एक चीज़ पर डट जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि औरत से ज़्यादा कोई पावरफुल मखलूक इस दुनिया में नहीं है। मुझे भी स्टार्ट में ऐसे लगता था कि मैं यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकती। मैंने मेकअप रिव्यूज़, स्किन केयर के हवाले से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए, लेकिन मैं उसी में इतना थक जाती थी, क्योंकि आमना उस टाइम बहुत छोटी थी, कि मैंने 5-6 वीडियोज़ डाली और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्योंकि एक तो व्यूज़ नहीं आते थे, और दूसरा हम इंसानों की शायद ये फितरत है कि हम बहुत जल्दी ना मायूस हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में आप मेहनत करती हैं ना, आपको एक ना एक दिन कामयाबी मिलकर ज़रूर रहती है। तो बीच में 5-7 वीडियोज़ डालने के बाद मैंने भी 6-7 महीने के लिए यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी मेरे दिल में था कि मैंने कुछ करना है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, दुनिया की मुझे लगता है इससे बेस्ट फीलिंग कोई नहीं है, जब एक औरत के हाथ में उसकी खुद की कमाई आती है, उसको पता होता है। चाहे आपने अपनी मेहनत से 5,000, 10,000 या 5 रुपए ही अर्न किए हो ना, उसकी जो बात है, उसका जो मज़ा है, वो अलग ही होता है। तो सिर्फ सोचें नहीं, कुछ करें। खैर जी, यहाँ सुबह-सुबह का टाइम था, मैं वही जो है नाश्ता बना रही थी, और मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी कभी-कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ ये है कि मैं ना कभी हार नहीं मानती। अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये चीज़ रखी हुई है ना कि आप हार नहीं मानेंगी, तो आप लिख लें मेरे से कि आप कामयाब ज़रूर होंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने कुछ करना है ना, तो अपनी रूटीन को सेट करें, अपनी लाइफ को प्लान करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। सुबह सवेरे के काम में ना मुझे लगता है बहुत बरकत होती है। और अगर आप सुबह-सुबह घर के काम मैनेज कर लेती ना, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और सिर्फ मैं घर के काम नहीं करती, जब मैं हर काम से फ्री हो जाती हूँ ना, मैं ज़रूर अपने लिए टाइम निकालती हूँ, साफ़-सुथरे कपड़े पहनती हूँ। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं पहनती कि मैंने अपने हस्बैंड को दिखाना होता है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा होता कि अगर मैं बड़े मैले से कपड़ों में और इस तरीके से ना बिखरी हुई फिर रही होती हूँ। तो अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए ना सिर्फ घर के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने हर चीज़ को साथ लेके चलना है। सेल्फ केयर भी करनी है, घर वालों का ख़्याल भी रखना है, और आप अर्निंग भी साथ-साथ कर सकती हैं। आपको जिस चीज़ का शौक़ है ना, आप सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लेके उसको शुरू कर लें। और अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसके हवाले से मैं मौजूद हूँ आपको गाइड करने के लिए। फ़िलहाल जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतने कमेंट्स आते हैं, आप ही अपनी जो मशीन है ना उसका मॉडल बता दें, तो मैंने दिखा दिया है।
यहाँ से आप मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और साथ साथ क्योंकि मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो नाश्ते से फ़ौरन फ्री होते ही ना मैंने सोचा कि शादी स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन रह गया, तो जो भी मैले कपड़े हैं ना मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि शादी के दिनों में ना मुझे कुछ भी मसला ना हो। और मैंने सोफ़ा जो है ना बाहर से उठा के अंदर रख दिया था। अब बाहर का जो मेरा सिटिंग एरिया ना वो ओपन है, तो वहाँ पर चीज़ों पे बहुत मिट्टी आ जाती है। हालाँकि ये ढका हुआ था तो मुझे सोफ़ा बहुत बुरा लग रहा था। तो घर पे भी आप सोफ़े को बड़ी आसानी से क्लीन कर सकती हैं। काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। नीम गर्म पानी के अंदर आप लिक्विड डिश वॉश ऐड कर लें। मैंने तो वो एक DIY क्लीनर बनाया हुआ है उसको ऐड किया था। और कोई भी साफ़ कपड़ा लेके ना इस तरीके से अच्छे से निचोड़ के आपने सोफ़े को रगड़ लेना है। लेकिन अगर आपका सोफ़ा इस तरह कपड़े वाला है या वो जो रेक्सीन का है ना, तो वो बिल्कुल चमक जाएगा। कोई आपको महँगे क्लीनर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महीने में 1 या 2 दफ़ा ना इस तरीके से अपने फर्नीचर को, स्पेशली सोफ़े को, चेयर्स को साफ़ कर लिया करें, तो चीज़ें ना फिर मेंटेन रहती हैं। यहाँ जो साथ-साथ मैं सोफ़ा क्लीन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब पर काम करना किस तरह स्टार्ट कर सकती हैं। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि आपके पास वसाइल नहीं है, महँगे मोबाइल नहीं है, आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल मिडल क्लास है, जैसा मर्ज़ी लाइफ़स्टाइल है, जैसा मर्ज़ी मोबाइल है, घर में कोई सामान है या नहीं, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप लोगों को कुछ सिखा सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ़ डेली रूटीन दिखानी है, आप कुकिंग चैनल बना लें। आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आप यूट्यूब पर स्टिचिंग की वीडियोज़ बना सकती हैं। आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन अच्छी है तो आप कोई भी जो है सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बना सकती हैं। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मसला हमारा पता है क्या है? हम चाहते हैं कि हमें प्लेट में ना हलवा मिल जाए, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, प्लेट में हलवा नहीं मिलता, हलवा आपको खुद बनाना पड़ता है। और क्योंकि भई मेरी कोशिश है कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ करूँ। ऐसे ही आज मेरी एक सिस्टर है, उनके चैनल का नाम है कुक, प्रे एंड ट्रैवल। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल किस्म के व्लॉग्स बनाती हैं। इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगी। कुक, प्रे एंड ट्रैवल, इनका स्क्रीनशॉट नज़र आ गया होगा और जो इनका लिंक है ना वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। आपने ज़रूर इनके चैनल पर जाना है, इनकी वीडियोज़ को देखना है। और जिस वीडियो का मैंने लिंक पिन किया है ना, वो तो मुझे खुद को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी थी। तो आपने ज़रूर जाके इस वीडियो को देखना है। कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस है, इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर अपने इर्द-गिर्द आप किसी भी औरत को मेहनत करता देखते हैं ना, चाहे वो जैसा मर्ज़ी काम कर रही हो, उसको एटलीस्ट आप सपोर्ट करें। हो सकता है कि आपकी मोटिवेशन से ना वो आगे बढ़ जाए। हमारे साथ पता है क्या होता है, हमारे इर्द-गिर्द के जो लोग हैं ना, वो मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हम बेचारी ख़वातीन हैं ना, वो इतनी इमोशनल होती हैं कि किसी की भी छोटी-सी बात से हर्ट हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो ठीक काम नहीं करी। एक बात याद रखें, ज़िंदगी में कोई भी आपको ना कामयाब होता, आगे बढ़ता नहीं देख सकता। जो लोग आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ना, मेरी बात लिख के ले लेंगे, जब आप कल को कामयाब हो जाएँगी ना, तो यही आपको मैसेजेस कर के पूछेंगे कि भई तुमने चैनल किस तरह ग्रो किया। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करी, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब कामयाब हो जाएँगी ना, तो जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते थे, आपको सपोर्ट नहीं करते थे ना, वही आपसे टिप्स, ट्रिक्स और बातें पूछते फिरेंगे कि बहन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। इसलिए लोगों की बातों को एक कान से सुनें, दूसरा कान से निकाल दें और जितनी मेहनत आप कर सकती हैं ना, ज़रूर करें। नींद भी आपकी पूरी हो जाएगी, आप घर के काम भी मैनेज कर लेंगी और मैं आपसे वादा कर रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि आप घर के कामों के साथ अर्निंग भी कर सकती हैं। नो डाउट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वही बात है कि इंसान मेहनत करता है तभी उसका फल मिलता है। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये जो घर के छोटे-छोटे काम हैं ना, इन्हें हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं और यही जो है ना मेजर जो है मेस क्रिएट करती हैं। तो सफाई-सुथराई तो डेली बेसिस पर करती हैं, लेकिन छोटे-छोटे जो काम है ना वो टाइमली ज़रूर किया करें। स्पेशली अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, आपके पास एक संडे का दिन तो आता ही होगा ना, तो उस दिन जैसे सोफ़ा क्लीन कर लें, आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। अक्सर हमने ड्रेसिंग टेबल पर इतना सामान इकट्ठा कर लिया होता है कि फिर समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो टाइम टू टाइम चीज़ों को साफ़ करेंगी ना, तो आप जो है हर चीज़ के लिए वक़्त निकाल सकेंगी, वरना तो फिर यही होगा कि महीनों बाद आपने सफाइयाँ करनी है और फिर अपने आप को थका लेना है और फिर थक हार के ना बैठ जाना है। अब क्योंकि मैंने वीडियोज़ बनानी होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है घर की ज़िम्मेदारी है, मेरी एक बेटी है और साथ में कंटेंट आपने सोचना है, बनाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी है ना हमारे सिर पे किचन की होती है। कोशिश करें किचन का जो काम है ना स्मार्टली मैनेज करें। अब स्मार्ट वर्क ये है कि एक टाइम में आप 2 से 3 काम करें। घर में जैसे ही कोई भी गोश्त सब्ज़ी आई है फ़ौरन से वॉश करें, पैकेट्स बनाएँ, उन्हें फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें ताकि आपका जो टाइम है ना वो सेव हो सके। अच्छा, सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो धूप आज इतनी तेज़ थी कि आधे पौने घंटे बाद जो कपड़े थे ना बिल्कुल ड्राई हो गए थे। और साथ-साथ मैंने सोचा कि जो कपड़े ड्राई हो गए हैं उनको तो समेटना ही
नहीं है। और ये जो शादी वाले कपड़े हैं ना, इनको भी मैं हैंग कर करके अब लटका रही थी कि जिसने जो पहनना है ना वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए, ताकि शादी के दिनों में ना कोई भी जो मसला है वो ना हो। और एक औरत की ना, यकीन करें, जो समझदारी है इन्हीं छोटी छोटी बातों से नज़र आ रही होती है। नो डाउट मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरी तबीयत भी ऐसी है, लेकिन बस वही बात है कि हिम्मत नहीं हारती। और दूसरा, जो आपके कमेंट्स हैं ना वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर से बाहर जाके नौकरी करती हैं, टीचिंग कर रही हैं, कोई भी जॉब कर रही हैं, या यूट्यूब चैनल है आपका, और अच्छा, मैं ना डेली बेसिस पर बहुत सारी बहनों से बात कर रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि ना वो बड़ा जल्दी जो है दिल छोड़ देती हैं। तो आपने दिल नहीं छोड़ना। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, ये है मेरा वलीमे का ड्रेस। तो मैंने सोचा कि कल मैं इसको हैंग करने लगी थी, आप लोगों के साथ भी ना शेयर कर देती हूँ। अब ऐसे होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ आप लोगों को ना दिखाई हो ना, तो वो एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही होती है कि यार आप लोगों के साथ तो शेयर ही नहीं किया। ये जो मेहरून वाला ड्रेस है, ये मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह बारात पे पहनना है। और जो ब्लैक है वो वलीमे का है। ये मैक्सी मुझे ब्लैक बहुत प्यारी लगी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। और इस तरीके से ना आप कामों को पहले से मैनेज करके, टाइमली मैनेज करके, हर चीज़ को बड़ी आसानी से साथ लेके चल सकती हैं। चाहे वो घर संभालना हो या वो पैसे कमाना हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आपका इरादा है ना जो, वो पक्का हो। और जी, मेरे जो कपड़े थे वो भी वॉश हो चुके थे, तो बस मैं मशीन को यहाँ अच्छे तरीके से ना साफ़ करके, ड्राई करके और थोड़ी देर हवा लगवा के फिर कपड़ा डाल के रखती हूँ। और एक बहुत ज़्यादा जो मुझे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिसीव हो रहा होता है ना, वो ये कि यूट्यूब के लिए हम कंटेंट कहाँ से लेकर आएँ, हमारे आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई, एक तो अगर आप डेली रूटीन शेयर करिए तो उसमें आप वही दिखा सकती हैं, लेकिन हाँ, साथ ही साथ कुछ ऐसा अपने वीडियो में ज़रूर शेयर करें जिससे जो अगला इंसान है ना वो मोटिवेट हो सके। आपकी वीडियो पे अगर कोई आया है, वो 12 से 13 मिनट निकाल के आपकी वीडियो को देख रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाए। एक छोटी सी बात है, किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ देखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो मेरी सारी बहनें सिर्फ डेली रूटीन शेयर कर रही होती हैं ना, उनको मैं अपनी तरफ से ये टिप दूंगी कि अपने व्लॉग्स में डेली रूटीन के साथ साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ ऐसा ज़रूर शेयर करें जिससे जो लोग हैं ना वो कुछ सीखें, आपके साथ कनेक्ट हों। और हाँ, दूसरी सबसे अहम चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। जिस तरह आप कोई भी जॉब कर रही होती है ना, वहाँ आपने हफ्ते में 6 दिन जाना ही जाना होता है। तो आपने अगर चैनल ग्रो करना है ना, तो आपने रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी ही करनी है। जिस महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, यकीन करें, मैंने 30 डेज़ रेगुलर व्लॉग्स डाले थे, रेगुलर। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत मुझे कहाँ से दी थी। तब ज़ाहिर सी बात है, आमना 3 साल की होगी, तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मुझे था कि अब मैंने ये काम शुरू किए हैं ना, तो अब इसको मैंने ख़त्म करके रहना है। और उसके बाद जब मेरी पहली अर्निंग मेरे हाथ में आई थी ना, तो यकीन करें, वो जितनी मेरी मेहनत थी ना सारी, बस वो वसूल हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था ना शायद पिछले व्लॉग में या उससे पिछले व्लॉग में, कि आप टमाटर के क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें। तो इस तरीके से भाई आपकी जो आप ही है ना, वो हर चीज़ को मैनेज करके सब कुछ कर लेती है और सब कुछ हो भी जाता है। बात सारी बस नीयत की होती है। वो जिस तरह इबादत में नीयत इंपॉर्टेंट होती है ना, इस तरह ज़िंदगी में अगर आपने किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में कामयाब होना है, तो जो आपकी नीयत है ना, वो बहुत मैटर करती है। जब तक आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी, इरादा मजबूत नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब की बायो में दिया ही होता है। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे जो वहाँ के इनबॉक्स के दरवाजे हैं आपके लिए खुले। लेकिन प्लीज़, जो भी पूछना होता है ना, डायरेक्ट मैसेज किया करें। वो फिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है और मेरा भी हो रहा होता है। और हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि जिसको कर सकती हूँ ना, वो कर दूँ। आज की वीडियो को ना मेरा बनाने का मकसद ही ये था कि मैं जिस तरह घर के कामों को लेके आपको मोटिवेट करती हूँ ना, तो मैं अर्निंग के हवाले से भी आपको मोटिवेट करूँ कि आप घर के कामों के साथ भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ भी जो है ना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी मोटिवेशन मिल गई होगी। जिनके चैनल का लिंक शेयर किया है, ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा उनको। इस तरीके से ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है और इंसान जो है ना ज़िंदगी की मंजिलें तय करता करता कामयाब हो जाता है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।